जो जुर्म साबित नहीं हुआ तो ये उनके तकरीबन 2 साल जो गुजरने को है कौन वापस करेगा? वो मैं समझता हूँ बड़ा। और फिर ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पंजाब असेंबली में, एक यानी नेशनल फिगर हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये मेरिट के ऊपर जो फैसला हुआ है ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और गो के इसमें काफी ताखीर हो गई है, आपको भी पता है, मैं उसको तफसील में नहीं जाता कि कई कई महीने वो उनका केस नहीं सुनकर कहते हैं वो चले एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगर ठीक हो गया तो शुक्र है अल्लाह मियां का। तो ये हमें ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए इस तरह की जो है ना जी अफवाह साजी में शामिल होने का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपके खिलाफ नैब ने एक टैक्स अमूर की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया है। ये टीवी पर कुछ टिकर चल रहे थे, हमने भी देखा है, तो हमने सोचा कि जरा आपसे पूछ लें कि इस पर क्या कहेंगे आप, कैसी क्या ये क्या चक्कर है, क्या खबर है ये? सुनेला साहब, मुझे भी साथियों ने भेजा है कि एक स्क्रीनशॉट टीवी की कल, और काफी लोगों ने बेसिकली मेरा जो, मैं उसको कहता हूँ फ्रॉड केस, मेरे अच्छा जी। खिलाफ जो एक फ्रॉड करके केस बनाया हुआ है। चूंकि मैं वोकल फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, फिजिकल डिसिप्लिन पे बिलीव करता हूँ, मैंने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 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 इम्पोज किया है, चाहे किसी को पेट में दुख हो या उसको खुशी से करे या यानी बददिली से करे, और फिर मेरे साथ अपना सेटल करे स्कोर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने अल्लाह को मैं जवाब दे हूँ, अल्लाह की अमानत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत थी, अवाम की अमानत थी। तो ये जो मेरा जो केस है, जो रेफरेंस, ना मेरा पनामा में कोई नाम था, ना मेरी को पनामा में कोई कंपनी थी, ना मेरा 20 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की पहली जजमेंट में को नाम था, ना जो जेटी बनी थी उसके कोई टीओआर जो थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि आपने ये काम करे, उसमें कोई डायरेक्शन थी। तो वो एक पैराशूट हुआ 11 वॉल्यूम में, 3.25 सफ़े, 2.25 सफ़े की तमीद और 1 सफ़े की फाइंडिंग। फंडिंग नंबर मेन जो है जिसकी बुनियाद पे वो केस फैसला हुआ कि जी मेरा रेफरेंस बना दिया जाए, वो है मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, 1981 से 2001। उसके दरमियान मैं स्टेट मिनिस्टर भी रहा, उसके दरमियान में एमएनए भी रहा, उसके दरमियान में फिर फेडरल मिनिस्टर भी रहा और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा। तो ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। मेरे पास वो तमाम रिटर्न भी मौजूद हैं, मेरे पास असेसमेंट ऑर्डर्स भी हैं। जब तक हार्ड कॉपी असेसमेंट ऑर्डर की होती है उसके बाद तो वो ऑर्थो शुरू हो गई, तो मेरे पास सब रसीदें भी मौजूद हैं। ये एक अजीब किस्म का इंटरेस्टिंग यानी मामला है। और यही मेरा जो केस है, जब इन्होंने इंटरपोल गई ये हुकूमत और इन्होंने लंबे लंबे दावे किए टीवी में बैठ के, तो मैंने सिंपली वो प्रूफ भेज दिए वहां, तो आपने देखा कि इनकी हालत क्या हुई। फिर ये एक्स्ट्राडिशन की बात कर रहे यूके से, मैंने कहा आए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं कब मुझे इंसाफ मिलेगा, कोर्ट्स जब जागेंगी और जब उनको ये नजर आएगा। देखिए ये 5 मिनट का काम है संदेला साहब, एफबीआर को बुलाए और उनसे पूछे। मैंने तो अपना बक्सा भेजा था, लेकिन उन जज साहबान उन जो जज साहबान थे उनको उस वक्त ये सूट नहीं करता था, वो जल्दी में थे ऑर्डर सुनाने की। उन्होंने कहा जी बाद में जाके दिखा दे। मैं क्यों बाद में जाके दिखा दूं भाई, तो वहां तुम इंसाफ दे रहे हो, अल्लाह को जवाब देना है। क्यामत के दिन मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गिरबान होंगे, मैं तुम्हें सामने ला के फोटो कॉपीज का बक्सा टीवी पे चल रहा रख रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं जनाब, मेरी बात सुने, मेरा वकील कह रहा है। वो कहता नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, आप जाके नैब में दिखा दे। भाई मैं क्यों नैब में दिखा दूं, अगर आपके साथ ये हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो ये एक बहुत बड़ा मेरे साथ फ्रॉड किया गया, एक प्लान तरीके से किया गया। क्योंकि मैं डॉन लीग की रिपोर्ट में अपना कौमी किरदार अदा करता हूँ, उसको मैं ठीक करवाता हूँ। मैं डॉन लीग की ट्वीट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को जो ह्यूमिलिएट करती है उसको अपना किरदार अदा करता हूँ, उसको वापस करवाता हूँ। मैं फिजिकल डिसिप्लिन नाफज करता हूँ अक्रॉस द बोर्ड। मैं जहां ना कहनी थी ना कहता हूँ, जहां मैं मुल्क के लिए देना तो मैं आउट ऑफ द वे जाके भी न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम सपोर्ट करता हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर, और उस पर पूरी तरह मियां नवाज शरीफ के सपोर्ट के साथ। तो बात यह है कि हम इतने घटियापन पे उतर आते हैं कि अच्छा मेरा तो मुझे नहीं पता कि जी ये क्या खबर है। मैंने भी सुनी है, पढ़ी है और मुबारकें वसूल की हैं। अगर अकल आ गई है, अगर आप देख लिया, क्योंकि जेआईटी का चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाके क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखवा आया है कि हमने एफबीआर से चेक नहीं किया। टैक्स की मैटर है तो आपने एफबीआर से चेक नहीं करना तो कहां अपना किसी और मुल्क की टैक्स अथॉरिटी से चेक करना है? तो वो तो कन्फेस कर रहे हैं वहां
कि जी हमने वहां चेक नहीं किया। तो ये तो सिंपल 5 मिनट का केस है मेरा संडेला साहब, 5 मिनट का। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसका लेना चाहिए। आप उन्होंने बहुत बड़ी गलती की हुई है, मेरे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी की हुई है। उनको FBI को बुलाना चाहिए। 5 सवाल, 20 साल की रिटर्न है कि नहीं है, वो ना नहीं कह सकते। मेरे पास सारा सबूत और शवाहिद मौजूद है। नंबर 2, ये 93 में उनकी वेल्थ फ्री क्या है, वही नंबर जो इन्होंने दी है। 2009 में क्या है, वही नंबर दिया है। मैं मुल्क से बाहर कितने साल रहा हूँ और नॉन टैक्स रेजिडेंट कितने साल रहा हूँ, और जब सारी तफसील आएगी। और फिर ये है कि जो रेफरेंस बनाया है उसमें कोई ऐसी चीज है जो भी डिक्लेयर नहीं की, या मेरी रिटर्नों से उठा के आपने लिस्ट कर दी है, तो केस तो 5 मिनट का खत्म। लेकिन हमारा फिर इंसाफ अल्लाह जब देगा तो इंशाल्लाह होगा। मुझे नहीं पता ये क्या है जो कल से खबर चल रही है, लेकिन अल्लाह करे कि अगर जमीर किसी का जाग गया है, अगर किसी को ये समझ आ गई है। मैं तो आपके जैसे प्रोग्राम से और जब मैं बैन नहीं था, मैं ये चीज कौम को वाजे कर चुका हूँ कि मेरे खिलाफ फ्रॉड किया गया है, और वो चंद लोगों ने किया, मुझे पता है किन लोगों ने की, मैं उनके नाम जानता हूँ। और मैं उनको भी कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको अल्लाह से डरना चाहिए। आप एक दिन आपने अल्लाह को जवाब दे होना है। आप इस हद तक दुश्मनी में मत जाएं कि जब कल क़यामत को मेरा हाथ और आपके गिरबान हो। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि हो। बाकी मैं तो खुश था कि जी अब इंटरपोल का प्रोसेस सीक्रेट होता है और उसको पता नहीं चलता लोगों को, ना ही मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ना ये कर सकते हैं। एक्स्ट्राडिशन यूके में इसलिए इंतजार करता, आएंगे तो वहां ये केस का फैसला हो जाएगा। मैं वही बक्सा जो है वो मैं वहां दे दूंगा। वो एक ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान को मैंने दे दिया था, सब कुछ उन्होंने भेजी हुई है। एक मैंने ये फॉरेंसिक ऑडिट करवा लिया है, और इनकी मुंह पे कालख मली जाएगी वो चंद लोगों के जिन्होंने ये फ्रॉड करके मेरे खिलाफ ये केस बनाया कि मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। और फिर मैं अल्लाह के रास्ते में जो मैंने काम किया, अल्लाह कबूल करे। अपना सवात में किडनी हॉस्पिटल गरीबों के लिए, या जल्दा शुदगान की मदद, या हजारों लोग अब भी जिनको राशन और दूसरी चीजें होती हैं, अल्लाह को हमने तो कभी बात भी नहीं की थी। ये तो मेरा अल्लाह के दरमियान था। लेकिन इन्होंने चूंकि उसमें लिख दिया कि जी ये इतनी बड़ी इन्होंने की है तो वो टैक्स की इविजन ना हो। मेरा तो हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, एक एक पैसा डॉक्यूमेंटेड है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, और मैं तो खुश था। लेकिन बहरहाल ये इन्होंने पहले रियलाइज कर लिया कि इंग्लैंड में अगर हम चले गए, जो कि बड़ा इन्होंने धूम मचाई थी कि जी हमने MOU साइन कर लिया, वो कर लिया। मैं इंतजार करता आओ भाई, क्योंकि यहाँ प्रोसीडिंग ओपन होती है, यहाँ इंटरनेशनल मीडिया होता है, और वो सारी चीजें मैं पेश कर देता। मेरा फैसला इंटरनेशनल कोर्ट किसी से आ जाता, तो शायद अल्लाह करे कि इनको अगर सोच या अकल आ गई है, तो मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव चीज है। वो मुझे अभी सनेल साहब कुछ नहीं पता, मुझे भी आपकी तरह जो है वो ये मीडिया से पता चला है। तो लेट्स सी, मेरे पास तफसील नहीं है जी। अगर आ गई है तो अल्लाह ताला इनको अजर दे के चले। वो कहते हैं देर आमद दुरुस्त आमद। अगर कोई इनका जमीर किसी का जाग गया है, किसी को ये रियलाइज हो गया कि यार काफी जुल्म कर लिया है, और क्या क्या बातें करें जी अपने तो मुझे अफसोस होता है कि हम बड़ी पैटी पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, और हम जब आते हैं ऐसे कामों पे फिर हम कुछ नहीं देखते, और अल्लाह का खौफ हमारे दिल से बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ अपना मामला। बिल्कुल ठीक। हमारी तरफ से सर आपको एडवांस मुबारक, इंशाल्लाह ताला डेफिनेट झूठा खत्म होगा। अल्लाह ताला के इंसाफ की बात करते हैं आप बार बार। मियां नवाज शरीफ साहब के वकला को या मियां साहब को $20,000 ब्रॉडशीट ने दिए हैं क्या? ये क्या खबर है सर? देखिए, उन्होंने पहले, अगर आपको याद हो तो, बड़ी वो तकलीफ दे है जी ब्रॉडशीट वाली महल। मैंने आपसे एक प्रोग्राम भी किया था। जी 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 जी। हम अपने जाती पॉलिटिक्स में मुल्क को बदनाम करते जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी कर्जे हो, चाहे वो पाकिस्तान में करप्शन की बात हो, चाहे हम अपने जाती एजेंडे के लिए। और ये एक केस स्टडी होनी चाहिए कि जी किस तरह पाकिस्तान को बदनाम किया गया, और किस तरह पाकिस्तान ने करीबन $60 बिलियन का